उपासक उपासिकाओं को मेरा सादर नमोबुद्धाय। साथियों, मैं अपनी बात आगे कहूँ उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, आप प्रसन्न होंगे, आप निरोगी होंगे। साथियों, आने वाले 15 अक्टूबर को पूरे भारत देश में विजयादशमी का त्यौहार, दशहरा का पर्व मनाए जाने का प्रचलन है और हम लोग मनाएंगे। लेकिन साथियों, हम लोगों में ये चर्चा का विषय रहता है, एक भ्रांति रहती है कि हम लोगों को दशहरा उत्सव, विजयादशमी का उत्सव मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। इस संबंध में मैं अपने विचार आप लोगों को देना चाहूँगा कि दशहरा है क्या, विजयादशमी क्या है, इसका ऐतिहासिक कारण क्या है, हम लोगों को क्यों और कैसे मनाना चाहिए। तो निश्चित तौर से साथियों, आप एक अच्छे उपासक उपासिका हैं, आप अच्छे एक नीतिवान व्यक्ति हैं। हम कोई भी कार्य मान करके नहीं करते, हम कार्य जानकर करते हैं। इसलिए हमें दशहरा और विजयादशमी के बारे में पहले जानना चाहिए। तो साथियों, संपूर्ण भारत में लंका के राजा रावण को राक्षस राजा मानते हुए, बुराई का प्रतीक मानते हुए और राक्षस मान करके उसका पुतला दहन करके बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का ये त्यौहार मान करके संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। लेकिन साथियों, इस प्रकार ये अर्थ लगाया जाता है, कहाँ तक न्याय संगत है, इस संबंध में मेरा कहना है कि एक जगह कवि कहता है कि राक्षस रक्षा कर राक्षस बने, दानी दानव जान, लूट मचाई फूट में साखी वेद पुराण। अर्थात रक्षा का जो रक्षा करने वाले को राक्षस बना दिया और दान देने वाले को दानव बना दिया, ये बिल्कुल न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। इसलिए ये जो है, ये इसका अर्थ ही अलग गलत लगाया गया है। और रावण को कई जगह 10 शीश और 20 भुजा वाला भी दर्शाया गया है। जब वही रावण जब सीता स्वयंवर में आता है तो उस समय मात्र उसके एक ही सिर और 2 भुजाएं थीं। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या ये त्यौहार मनाने का प्रचलन ठीक है। आगे कुछ लोग दशहरा शब्द का संधि विच्छेद कर 10 धन हरा मान करके 10 की संख्या और हरा जीतने वाला, अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का अर्थ निकाल करके दशहरा को मनाते हैं। लेकिन साथियों, एक ज्ञानशील और शिक्षित वर्ग के लिए ये दोनों ही कारण उचित प्रतीत नहीं होते। जब उचित प्रतीत नहीं होते तो फिर आगे क्या कारण हो सकता है। साथियों, इस बात के लिए मैं आपको आज से करीब 2600 वर्ष के करीब आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। ईसा से 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु गणराज्य के राजा शुद्धोधन और माता महामाया की कोख से एक सिद्धार्थ नाम के पुत्र का जन्म होता है। वो व्यक्ति आगे चल करके संसार का ज्ञान प्राप्त करके एक गौतम बुद्ध बनते हैं और बुद्ध की शिक्षाएं संपूर्ण भारत में और एशिया के सभी देशों में फैल जाती हैं, क्योंकि वह एक मानवतावादी और विश्व को शांति देने वाला धम्म है। साथियों, आगे चल करके कुछ भारत में आतताइयों ने, कुछ अमानुषिक प्रवृत्ति के लोगों ने, असमानतावादी लोगों ने भारत के कई स्तूपों विहारों को जला करके, विश्वविद्यालयों को जला करके, भिक्षुओं का कत्लेआम करके इस धम्म को नष्ट करने का प्रयास किया और विलुप्त के कगार पर पहुंचा दिया। परंतु इसी बीच में एक घटना घटती है। कलिंग युद्ध जो होता है उसमें मौर्य सम्राट अशोक और अनंत विवेकानंद के बीच में एक युद्ध होता है। जो कलिंग जो प्रांत था वहाँ पे, तो उस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 2.5 लाख योद्धा मारे जाते हैं। वहाँ का रण क्षेत्र शवों से ढक जाता है और बहुत रक्तपात होता है। तब सम्राट अशोक ने वहाँ के देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने ये
प्रण किया कि मैं आज से कभी हथियार नहीं उठाऊंगा और जनता की भलाई के लिए कार्य करूंगा, हिंसा का रास्ता कभी नहीं अपनाऊंगा। और उन्होंने 10वीं के दिन मुगल पुत्र तस्य महाथेरों से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और अपने स्वयं की जीत के रूप में ये अशोक धम्म विजयदशमी का उत्सव मनाया। इससे आगे चल करके इस विलुप्त प्राय, क्योंकि भारत में लगभग ये विलुप्ति पर कगार पर था, विलुप्त प्राय धर्म को बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की ऐतिहासिक पवित्र भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करके इस धर्म को पुनः जीवित किया और 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की और अपने साथ लाखों नर नारियों को धर्म दीक्षा ग्रहण कराई। उस संबंध में बाबा साहब ने धर्म के संबंध में, बौद्ध धर्म के संबंध में 2-4 बातें लोगों को बताई कि मेरे धर्म की धारणा बुद्ध के धर्म की धारणा से मेल खाती है। मेरा धर्म ईश्वरवादी नहीं है, मानवतावादी है, जिसकी प्रमुख भूमिका मानव स्तर पर ही संभव है। मेरा धर्म और धर्म का दूसरा नाम नैतिकता है और उनका धर्म स्वर्ग और नरक की भावनाओं से दूर है और उनका धर्म मनुष्य की सेवा के लिए है, न कि धर्म की बलवेदी पर चढ़ने के लिए। इस प्रकार अब हम ये मान सकते हैं कि अब हमको इस त्यौहार को मनाना चाहिए कि नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि इस ऐतिहासिक कारणों को मानते हुए हमें निश्चित तौर से विजयदशमी का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए और आप लोग मनाएं, ऐसा मेरा आप लोगों से गुजारिश भी है। लेकिन मनाएं कैसे, तो इसमें मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरे जो विचार हैं कि सुविधाजनक समय और स्थान पर आप बिहार में भी जा सकते हैं। ये अपनी विजयदशमी मनाएं। सभी परिवार के सभी सदस्य, छोटे बड़े, माता बहनें, सभी लोग उसमें शामिल रहें और श्वेत वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीपल के पत्ते और पुष्पहारों से अपने घरों को भी, दरवाज़ों को भी सजाएं, बंधनवार बांधें। किसी ऊंचे स्थान पर सीधे हाथ की तरफ सम्यक समुद्र का चित्र और उल्टे हाथ की तरफ बोधिसत्व बाबा साहब का चित्र सुसज्जित करें। उसके बाद एक थाली में या कटोरी में 1, 2, 3 या 5 मोमबत्ती जलाएं। मौसम को खुशनुमा बनाने के लिए धूप बत्ती भी आप जला सकते हैं। सभी लोग वज्रासन में बैठ करके या सुखासन में बैठ करके योग्य भिक्षु से संभव हो तो, उपलब्ध हो तो भिक्षु से या बोधाचार्य से तृष्ण पंचशील ग्रहण करें और महामंगल गाथा का भी वाचन करें। यथाशक्ति भिक्षुओं को दान दें और अपनी आजीविका कमाने के लिए आप सम्यक आजीविका में जो आप औजार काम में लेते हैं, उन औजारों के उस दिन आप साफ सफाई भी कर सकते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो चेक कर सकते हैं। इसमें मेरे हिसाब से कोई दूसरी बुराई नहीं है। इसके अलावा यदि हम, वैसे तो हमारा असली हथियार हमारा चरित्र है, शील है, सदाचारण है और नैतिकता है, फिर भी यदि हम अपनी रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के मुताबिक अगर वैध हथियार रख सकते हैं, हमारे पास वैध लाइसेंस है, तो उस हथियार रखने में कोई बुराई नहीं है और आप उस दिन उसको भी चेक कर सकते हैं बड़ी सावधानी के साथ, और चेक करते हुए उसको रख सकते हैं अपने घर पर। इस प्रकार से, और उस दिन हो सके तो खीर का भोजन घर में बनाएं। इन सब बातों के साथ ही मैंने जो विचार दिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पूरे विचारों को स्वीकार करें। अपनी तरफ से कुछ बढ़ा सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आगे इसमें मेरा इतना आपसे जरूर कहना है कि आप किसी भी रूप में रावण का पुतला दहन के कार्यक्रम में न जाएं, न किसी को जाने दें, अपनी सलाह उनको दें और जो है पटाखे न फोड़ें, न पटाखों में शामिल हों। ये हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है, इनसे दूर रहें। उन्हें अपना सभी को मेरा सभ्यत्यो व्यजंतु सब रोगा विनशतु माते भवंत अंतरायो सुखी दीर्घायु भव।
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।